हेलो दोस्तों हम लोग वापस आ गए हैं अब गांव से। आपने पहले के मेरे वीडियोस जितने भी देखे होंगे उसमें देखा होगा कि हम लोग गांव में अपने ससुराल के हैं मेरे सारे वीडियोस, क्योंकि बच्चों की चल रही थी समर वेकेशंस तो हम लोग घर गए थे। 1 मंथ हम वहीं पे रहे और 1 मंथ बाद अब स्कूल खुलने का टाइम हो गया है तो हम लोग आ गए हैं वापस गुड़गांव में। यहीं पे इनके पापा जॉब करते हैं तो बच्चे यहीं पे स्कूल जाते हैं। ये हर सुबह सुबह ब्रश कर रहे हैं और इनको ब्रश कराया मैंने बच्चों को सुबह उठते ही सबसे पहले दोनों को, क्योंकि संडे था तो बच्चे आराम से ही उठे आज सभी। और दोस्तों इसको मैं कितना बोलती हूँ मैं करवा देती हूँ, पर उसको बड़ा बनना है तो वो कहता है नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ मैं खुद करूँगा। ये मेरा बड़ा बेटा है दोस्तों आदि। इसको तो मैं खुद ही करवाती हूँ, वो नहीं कर पाता है खुद से ब्रश एक्चुअली। अब दोस्तों नहा धो लिया है, अब दिया जला लेती हूँ, थोड़ा भगवान का नाम ले लेते हैं सुबह सुबह। कल दोस्तों सैटरडे छुट्टी थी इनकी और 1 महीने बाद हम लोग गांव से लौटे थे तो हमने घर की पूरी डीप क्लीनिंग करी थी, जाले वाले निकाले, पूरे फ़ैन वगैरह क्लीन किए थे तो घर पूरा क्लीन ही था। तो मैंने ज़्यादा सुबह सुबह कोई एफर्ट नहीं लिया और सीधे पूजा पाठ ही किया है बस नहा के। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और संडे होने की वजह से हम बहुत ढीले पड़ गए और सभी एक्टिविटीज़ बहुत लेट हो गई हैं आज। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ नाश्ता बनाने की। बस नहाया धोया है और बच्चों को ब्रशिंग वगैरह कराई है, नहलाया भी नहीं है अभी, काफ़ी लेट हो गया है तो मैं सोचूँ पहले खाने का जुगाड़ कर लूँ। मैं बना रही हूँ दोस्तों नाश्ते में आज चावल के आटे का चीला, जिसे माड़ा कहा जाता है, हमारे यहाँ माड़े कहा जाता है। और साथ में बनाऊँगी एग भुर्जी, क्योंकि शॉर्टकट में ना सबसे जल्दी इजी बनाने के लिए एग भुर्जी रहती है। और संडे को तो मोस्टली हमारे यहाँ यही बनती है मॉर्निंग में। और बच्चे अपना सुबह सुबह आज टीवी देखने लगे हैं और खेल भी रहे हैं साथ साथ में, तो मैं पहले नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। नहीं तो वो छोटा वाला तो हमारा कहता है कि मम्मी मुझे बनाने दो, मैं बनाता हूँ खाना तो बहुत डिस्टर्ब करता है खाना बनाने में भी। तो दोस्तों मैंने एग भुर्जी के लिए पूरी प्रिपरेशन कर ली है। सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं। हरा धनिया और प्याज व्याज थोड़ा ज़्यादा डालो ना, बड़ी अच्छी बनती है एग भुर्जी। और क्या कहते हैं, बच्चे भी मेरे लाइक करते हैं बहुत, सभी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वेजिटेरियन है कोई, सभी लोग खा ही लेते हैं एग। तो एग भुर्जी बनाने के लिए मैंने रख दी है। लेकिन यहाँ हरियाणा रीजन में मैंने देखा है मोस्टली लोग मतलब वेजिटेरियन ही होते हैं, तो यहाँ पे लोग कम ही, मतलब सामने से तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि हम खाते हैं, सभी लोग मतलब वेजिटेरियन टाइप के ही लगते हैं मुझे। और ये मैं माड़े के लिए चावल के आटे को अच्छे से मिला रही हूँ। इसमें पानी डाल के दोस्तों काफ़ी देर तक इसको मलना पड़ता है, नहीं तो लम्स पड़ जाते हैं। ये देखिए मेरी एग भुर्जी अच्छे से भुन के क्रंची सी तैयार हो गई है काफ़ी टेस्टी बनती है इस तरीके से। अगर पहले मतलब एक तो होता है एग में ही घोल देते हैं हम प्याज वगैरह को, अगर हम अलग से तेल में उनको पहले फ्राई कर ले हल्का सा तो और ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है प्याज का, मीठा मीठा सा। अब दोस्तों मैं माड़े बनाने स्टार्ट करती हूँ और मैंने तवा चढ़ा दिया है। नॉन स्टिक पैन में भी बनाती हूँ लेकिन मैं लोहे के तवे में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, तो थोड़ा घी ज़्यादा पड़ता है इनमें, बस इतना है। लेकिन बच्चों के साथ चलता है, बच्चों को तो घी खूब खिलाना ही चाहिए, छोटे बच्चों को। अब हम लोगों की एज ऐसी नहीं रही कि हम लोग ज़्यादा घी खाएँ, क्योंकि आजकल तो बीपी और शुगर की बीमारी बहुत छोटी एज से होने लगी है, तो अब थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। लेकिन बच्चों को तो जम के देते हैं, क्योंकि बच्चों की तो एज है भाई खाने की। ये अब सबको मैंने निपटा दिया है बनाते बनाते साथ में, हम ये मेरा लास्ट में मैं थाली में खाऊंगी। अब दोस्तों नाश्ता सब निपटा के मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं आपसे। आज मेरे को एक चैलेंज है मेरे पास, क्योंकि कल से बच्चों के खुल रहे हैं स्कूल, आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन कल से स्कूल खुल रहे हैं। और मेरा जो बड़ा बेटा है आदि, उसको स्कूल की पैंट की नीड थी, तो असल में वो एक स्पेशल चाइल्ड है, तो मैं उसके लिए एक बहुत ही बेसिक इलास्टिक वाला पैंट बनाने की सोच रही थी। तो लेकिन अब मैं काफ़ी लेट हो गई, बनाऊंगी आज कल कर कर के काफ़ी लेट हो गया। और फिर बीच में वेकेशंस में गांव चले गए थे, अपने घर चले गए थे, फिर कुछ दिन पहले हम लोग लौटे हैं तो नहीं हो पाया। फिर हस्बैंड बोलने लगे कि आप, तुम्हारे पास एक ही दिन है, आज तुम्हारे पास चैलेंज है, तुम्हें आज वो कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बोला था टाइम पे कर लो अदरवाइज़ टेलर को दे दो, पर उस समय तुम मानी नहीं। तो मैंने कहा नहीं आज मैं करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। 2 पैंट के लायक कपड़ा लाई थी मैं, कल मार्केट गई थी कल शाम को,
तो फिर ये स्कूल ड्रेस के लिए पैंट का कपड़ा लेकर आई हूँ। और 2 मीटर कपड़ा है ये, इससे 2 पैंट आराम से बन जाएंगी 8 साल के बच्चे की। तो अभी उसकी नाप वाप लेके कटिंग वटिंग स्टार्ट करती हूँ, मशीन में धागा वागा लगा के सेट करती हूँ, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। और आपके साथ भी शेयर करूँगी पैंट बनाने की पूरी प्रोसीजर। मैं आपको अपना स्टिचिंग रूम दिखाती हूँ, जहाँ पे मैं सिलाई वगैरह के काम करती हूँ। मैंने अपनी मशीन लगाई हुई है। ये है दोस्तों मेरी मशीन, देखिए ये सिंजर की मशीन है, जिसमें मैंने पायदान लगवाया हुआ है। पायदान मैंने हाल ही में लगवाया था, अभी 1.5 साल पहले करीब। ये मशीन मेरे पापा ने मुझे दी थी, मतलब मेरे पापा ने, दहेज मत समझिएगा। बहुत अच्छी चली है, पिछले 5-6 साल से चल रही है। और मैंने इसमें बहुत सारी ड्रेसेस बनाई हैं, इसमें मत की रही मेरे लिए। और ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा अभी तक। तो दोस्तों आज मैं इसी में सिलने वाली हूँ। ये मेरी फेवरेट मशीन है बिल्कुल। नाप लेने के लिए दोस्तों मैंने आदि की एक पुरानी जीन्स ले ली है, जो उसको अच्छी फिटिंग आती है जिसकी। क्योंकि ना अगर आप, मैं ऐसे प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैंने कहीं पे प्रोफेशनली कोर्स भी नहीं किया है सिलाई का, तो मतलब बॉडी में नाप लेके ना उतना आइडिया नहीं आ पाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे बेस्ट रहता है सिले हुए कपड़े जो तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट आते हैं ना, उसमें नाप ले लो, और थोड़ा जितना भी मार्जिन दबता है वो उसमें ऐड कर लो। तो इसी तरीके से सिलती हूँ मैं ज़्यादातर कपड़े, और काफ़ी सही फिटिंग आती है। मैंने देखा है ये बॉडी में नाप लेने से ज़्यादा अच्छी आती है। अब दोस्तों ये मैं कपड़े को सीधा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला था टेलर को, उसको कपड़े वाले को, कि सीधा देना कपड़ा, क्योंकि वेस्ट जाता है फिर टेढ़ा होता है। तो फिर भी वो काटने वाला बच्चा सा था, तो उसको बोला तो सही उसने सीधे काटना, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा बहुत वेस्ट चला ही गया था। और ये दोस्तों अब मैं नाप लगा रही हूँ फ्रंट पोर्शन का, फिर फ्रंट पोर्शन के बाद फिर बैक पोर्शन का अलग से कटिंग करूँगी। और दोस्तों ये इतना जो मैं काम कर रही हूँ, तो फिर घर में लंच वंच का टाइम भी हो गया है अब। तो आज तो हस्बैंड की ज़िम्मेदारी, उन्होंने बोला कि मैं लंच बना देता हूँ, आज संडे ही है चलो। तो मैं काफ़ी फ्री माइंड होके अपना काम कर पा रही हूँ। कैंची की धार भी सही से नहीं लग रही थी, क्योंकि अभी धार लगानी हो रही है। अब मुझे पता भी नहीं है यहाँ पे कि ये सब काम होते कहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट भी एक्सप्लोर करना है अभी, कि कहाँ पे होते हैं इस तरह के काम। अभी मुझे ना गुड़गांव का उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो मार्केट कभी ज़्यादा जाना हुआ नहीं, कभी मतलब भी नहीं पड़ा ऐसी बातों से। तो अब फ्रेंड्स ये मैं बैक पोर्शन के नाप लगा रही हूँ। और ये दोस्तों मैंने जितनी भी सिलाई ये सीखी है, ये पहले तो मुझे काफ़ी शौक़ था, तो मैं पुराने कपड़े रख के, नए मतलब पुराने जो सिले हुए कपड़े उनको ही कपड़े के ऊपर रख के फिर मार्जिन उसमें जोड़ के कटिंग करा करती थी। तो काफ़ी अच्छी, मतलब उस तरह से भी मेरा हाथ साफ़ हो गया था। पर जब से यूट्यूब आया, यूट्यूब को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे ना इतना हेल्प किया कि मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं लोगों के कपड़े भी सिल लेती हूँ अब। चलो पैंट कटिंग हो गई है दोस्तों। बच्चे तब तक आपस में बहुत ही लड़ाई झगड़ा करके थक गए हैं। मैं अपने काम में बिजी थी, तो इनको बिल्कुल फुर्सत मिली हुई थी। अरे हल्ला मत करो हर्ष, ये लो। बड़ी मुश्किल से हर्ष को अभी मनाया है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो आदि के साथ ही उसके साथ छेड़ाखानी कर रहा था। मैं अपने काम में बिजी थी और ये दोनों भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो अब हम थोड़े अपने बेबी को भी टाइम देंगे, और साथ में बैठ के हम जामुन एंजॉय करेंगे, है ना बेटा? कैसे हैं जामुन? अच्छे। वाह, मीठे ना? छोटे बच्चों के साथ अपनी पर्सनल शौक के लिए कुछ भी करना बहुत ही मुश्किल होता है। टाइम ही नहीं मिलता है, बिल्कुल टाइम देते ही नहीं है बच्चे। अगर थोड़ा भी इनसे अपना ध्यान हटा दो तो ये कुछ ना कुछ उल्टे काम कर लेते हैं। कौन बैठाई है? मम्मा। मैं बैठा हूँ। हर्ष बैठे हैं। आज संडे है तो हर्ष के पापा थोड़ा फ्री हैं, तो आज लंच वही बना रहे हैं, इसीलिए मैं अपना काम कर पाई। और बीच में मेरी थोड़ी सी वीडियोग्राफी भी उन्होंने की है। तो आपस में मिलजुल के सब काम हो जाते हैं, नहीं तो कहाँ पॉसिबल है हाउसवाइफ्स के लिए तो। और छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी कर पाएँ। मैचिंग का धागा सेलेक्ट कर लेती हूँ दोस्तों। ये धागा बिल्कुल सेम तो नहीं था, पर ये चल जाएगा लगभग। ये जो डिब्बा है ना दोस्तों, जिसमें मैंने धागे रखे हैं, ये असल में मिठाई का डिब्बा था। इसमें काजू कतली थी, बीकानो की आई हुई थी, भैया दूज पे मेरे भैया ने भेजी थी। तो ये डिब्बा ऐसे, इसमें अच्छे से पार्टीशन बने हुए थे, तो इसमें सारे धागे बढ़िया तरीके से आ जाते हैं, अलग अलग मिक्स नहीं होते, वरना धागे आपस में ना उलझ जाते हैं। अब बॉबिन में मैंने धागा भर लिया है दोस्तों, फुल बॉबिन कर लिया है, क्योंकि बीच बीच में ख़त्म होता है ना, तो बड़ी चिढ़ आती है फिर धागा ख़त्म हो जाए तो। अब सबसे पहले मैं इसके आसन जोड़ लूँगी
फ्रंट का आसन भी जोड़ लूँगी और बैक का आसन भी जोड़ लूँगी। फिर मैं सेंटर वाली जो सिलाई होती है पैरों के बीच की तरफ वाली, वो पूरी मार लूँगी और हर किसी में मैं डबल डबल सिलाई मारूँगी, क्योंकि बच्चे भाई स्कूल में कैसे भी कूदते फांदते हैं, कैसे भी बैठते हैं तो फट जाती है, सिलाई निकल जाती है। और आसन में तो डबल क्या ट्रिपल सिलाई मारनी चाहिए। तो मैं ट्रिपल सिलाई मार के आसन में बढ़िया मैंने ये सिल लिया है सारी साइड से, अंदर की साइड से और बाहर की साइड से पैरों के सारे सिलाई मार ली है। अब मैं इसके नीचे पैर के पोंचों में सिलाई मार रही हूँ। दोस्तों पायदान मशीन से बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है सिलने के लिए, क्योंकि इससे ना दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं, तो फिनिशिंग बढ़िया आती है और एडजस्ट करते रहो कपड़े को दोनों हाथों से, तो काफ़ी सुविधा होती है। पहले मैं हाथ वाली मशीन चलाती थी, उससे बड़ी दिक्कत होती थी मुझे। तो लंच तैयार हो गया है, मेरे हस्बैंड ने दाल चावल सैलड सब काट कूट के रख लिया है और हर्ष को अलग से दे दिया है दाल चावल। हर्ष कर रहे हैं एंजॉय दाल चावल और अब हम भी खाते हैं दोस्तों। फिर लंच के बाद करती हूँ, बस अब मेरा एक लास्टिक लगाना बचा है पैंट में, लास्टिक वास्टिक लगाने का काम फिर करूँगी। शाम के 5 बज गए हैं दोस्तों और मेरा जो लास्टिक लगाने का काम रह गया था वो मैं कर रही हूँ और हस्बैंड ने बना के दी है चाय। बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, हमेशा करते हैं ऐसी बात नहीं है। और ये लास्टिक लगाने के बाद दोस्तों लास्टिक के ऊपर एक जो सिलाई लगती है ना, वो मैं अपनी मशीन से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अक्सर सुई वगैरह टूट जाती है। मेरी अम्ब्रेला मशीन तो है नहीं, तो बगल में ही एक टेलर है उससे लगवा लूँगी और इंटरलॉक भी करवा लूँगी। बस 20-30 रुपये दे के मेरा काम बन जाएगा बिल्कुल बढ़िया। और ये मेरे पैंट का टारगेट हो गया है कम्प्लीट। और इसके साथ ही दोस्तों आज ना गुड़गांव में शाम को अचानक बारिश शुरू हो गई, बड़ा अच्छा सा मौसम बन गया था। तो इसके पापा को मैंने बोला भुट्टे लेकर आओ, तो फिर भुट्टे लेकर आए। फिर हम सब ने खूब भुट्टे एंजॉय किया, हर्ष को भी बहुत पसंद है, आदि को भी पसंद है भुट्टे। यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ दोस्तों और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।